अगर आप धनदा यक्षिणी को बुला रहे हैं तो उससे पहले आपको कुबेर की पूजा करनी है। कुबेर किनको पूछता है? माँ बगलामुखी को। तो माँ बगलामुखी की अगर आपके पास साधना है या फिर आप उनकी साधना कर रहे हो, उनको खुश रख रहे हो, तो वो अपने आप ही आपकी बात मानेंगे। कोई तंत्र उपासना में प्रवृत्त होना चाहता है, शामिल होना चाहता है जी, और बिल्कुल आम इंसान है, उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? साम्याचार मार्ग से आप आ सकते हैं अगर आप शक्त में हैं तो। और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप शैव जो तंत्र है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट करते रहें ताकि आपकी खुद की एनर्जी इतनी खुली हुई हो, ताकि जब आपको दीक्षा मिले आगे, वो जो बीज मंत्र है वो कहीं पे अटके ना। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं ना, वो आपके चक्रों में आके बसते हैं। यक्षिणी को अगर हम रेड कलर में देखते हैं, लाल रंग में, कहते हैं नहीं लाल रंग में बिल्कुल नहीं देखनी। अगर आपको देखनी है तो उन्हें सिर्फ पीले रंग में या स्वर्ण रंग में देखनी है। क्योंकि आप लाल में देखोगे तो उनका खुद की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। उनकी खुद की एनर्जीज एकदम एंगर और मतलब गुस्से से भरी हुई होंगी, फिर वो वायलेंट हो जाती हैं। आज का शो बहुत मज़ेदार, बहुत रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पैरासाइकोलॉजिस्ट अमीषा सिंह डैमा। आपका स्वागत है अमीषा। मुझे लगता है हम वहीं से कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने अवधूत के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं मुझे। ठीक है, तो अगर हम ईविल शक्तियाँ जो आप कह रहे हैं, शक्तियाँ होती हैं, फिर प्रेत होते हैं, तो प्रेत का मतलब ये नहीं कि वो ईविल है। पिशाच इनका जैसे काम होता है, जैसे एक शेर होता है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए आप खरगोश है उसको खाएगा ही खाएगा। तो अगर पिशाच होंगे, उनके पास खुद की एनर्जी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से लेंगे ही लेंगे। प्रेत भी होंगे, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। उनकी नीड और उनके स्वभाव का हिस्सा ऐसा। हाँ, अब ब्रह्म राक्षस है जो थोड़ा सा, उसके अलावा बाकी जो जितने भी हैं, जो अपने उसे ब्रह्म राक्षस बोला इसलिए कि वो भटक गया है, इसीलिए वो राक्षस बन जाता है। अच्छा। कि एक ब्राह्मण इतनी नॉलेज होके भी लेकिन फिर अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया, तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। लेकिन बाकी जो है वो बस अपनी वांट्स एंड नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो इंटेंट उनका बुरा नहीं है, उनके पीछे का जो वो है वो बुरा नहीं है, वो काला नहीं है। तो जो कहते हैं ना काला जादू हुआ है या ये हुआ है, उनका बुरा नहीं है। बुरा उसका है जो उनके ऊपर छोड़ रहा है या जो उसे वो काम दे रहा है। तो अगर जब हम काम करते हैं, जैसे मैं अगर जिन्स के साथ काम करती हूँ, तो आई डू गिव देम समथिंग टू फीड देम, लेकिन साथ में जो इंटेंशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। अब अगर मेरे पास जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि प्रमोशंस या फिर हेल्थ या इन सब चीज़ों के लिए वो चीज़ें भी कर सकते हैं। जहाँ पे वो किसी का बुरा कर सकते हैं, वहाँ पे वो किसी का बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। उनकी बस वांट्स एंड नीड्स पूरी होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक नीड या जो भी हमारी समस्या है उसको समाप्त करना। हाँ। अच्छा। तो ये जो एक तो ब्लैक मैजिक जो वर्ड है, तो पहली बात कोई भी एनर्जी से काली होती नहीं है, काली बनाई जाती है उनके पीछे का इंटेंशन रख के कि आप उन्हें कहाँ पे भेज रहे हो, क्या कर रहे हो। ये एक चीज़ मैंने अपने किसी पोस्ट में भी लिखी थी कि अगर तंत्र मतलब अगर ये जो एनर्जी है ये एक चाकू है, तो अगर कोई माँ होगी वो उस चाकू को देखेगी और तो वो अपने भूखे बच्चे का पेट भरने के लिए उससे खाना बनाने का सोचेगी। वहीं पे अगर कोई जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या या फिर हेट से भरा हुआ हो कोई इंसान, वो शायद से उसी चाकू को देख के थोड़े गंदे थॉट सोचेगा, किसी को हार्म करने का सोचेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसका क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे आप इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हो, तो या तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उन्हें आगे बढ़ने में, और उनकी हेल्प ले सकते हो लोगों की हेल्प, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में, जहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर सकते, जहाँ पे मे बी दूसरी एनर्जीज जो वो नहीं देख सकते वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वो लक और इन चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। वहाँ पे यू कैन टेक देयर हेल्प। तो ईविल शक्तियाँ हाँ मतलब कहीं कहीं पे ऐसी हैं, क्योंकि और वो ईविल तब तक है जब तक आप उन्हें टैकल नहीं कर सकते।
जैसे कुछ लोग कहते हैं यक्षिनी बहुत ज़्यादा, यक्ष और यक्षिनी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खतरनाक तब होती हैं जब आप उन्हें कौन सी एनर्जी, कौन से रूप में देख रहे हो। खतरनाक तब होती हैं जब आपके ऊपर, आप उनसे पहले अगर आप धनदा यक्षिनी को बुला रहे हैं तो उससे पहले आपको कुबेर की पूजा करनी है। कुबेर किनको पूछता है? माँ बगलामुखी को। तो माँ बगलामुखी की अगर आपके पास साधना है या फिर आप उनकी साधना कर रहे हो, उनको खुश रख रहे हो, तो वो अपने आप ही आपकी बात मानेंगी या फिर अपने आप ही आपके साथ काम करेंगी, आपको हार्म नहीं करेंगी। यक्षिणी क्या प्रेत और पिशाच की तरह ही एक अलग योनि है? यक्ष यक्षिणी वो तो बहुत पहले से थे। इनफैक्ट कुबेर जो हैं वो खुद में यक्ष हैं। तो जैसे एक प्रजाति होती है ना, जैसे वानर प्रजाति होती थी, यक्ष यक्षिणी होते थे, योगिनियाँ होती हैं। योगिनी कहते हैं कि जब एक कोई वुमेन बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ करके वो कर ले तो वो एक योगिनी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि वो डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं जो देवियों के अंदर रहती हैं, जैसे 64 योगिनियाँ होती हैं। 64 योगिनियाँ, हाँ, ऐसे ही कुछ 64। इनका मंदिर भी है मोरेना में, वहाँ पे वो भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो भी तांत्रिकों के लिए है। अगर कोई सीखना चाहता है या फिर कोई जाके देखना चाहता है, क्योंकि फिर वहाँ पे जो चीज़ें, वहाँ पे रात को उसके बाद जाना अलाउड नहीं है अगर आप खुद भी एक साधक नहीं हो तो। अगर आप टूरिस्ट हो कुछ टाइम के लिए जाओ, देख के आ जाओ। पर ये जो जगहें हैं यहाँ पे आप इनके साथ काम करते हो, इनके साथ इनकी पूजा करते हो, इन्हें चीज़ें ऑफर करते हैं हम खाने के लिए, उसके लिए, जिनसे भी ये खुश होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप दैट यू हैव टू मेंटेन विद देम। योगिनी और यक्षिणी साधनाएं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? पॉजिटिव। योगिनियाँ पॉजिटिव हैं। यक्ष यक्षिणी आप किनके साथ काम किस में दिख रही हैं? जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया था, जब हम हमेशा दिवाली में धनदा योगिनी की, यक्षिनी की साधना करते हैं। तो हाँ, तो वो यक्षिनी फिर हमेशा आपके साथ रहती है। आप उन्हें जो भी चीज़ बोलो तो वो कभी उन्हें आप खाली नहीं छोड़ सकते। आप कोई भी आपको काम देना पड़ता रहता है किसी चीज़ का, तो उनकी हम साधना करते हैं और उन्हें एवरी दिवाली वी मेक देम मोर पावरफुल बाय डूइंग हर साधना। उन्हें वो मंत्र जाप कर करके वी मेक हर मोर पावरफुल। तो दैट इज़ फॉर योर, अब धनदा है तो फिर दैट इज़ फॉर योर फाइनेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो कुबेर के अंदर आती है। वैसे ही अलग अलग रूप की होती हैं। तो एक बार मैंने उन्हें बोला कि मैंने मतलब योगिनी को अगर रेड कलर, मतलब यक्षिनी को अगर हम रेड कलर में देखते हैं, लाल रंग में, कहते हैं नहीं, लाल रंग में बिल्कुल नहीं देखनी। अगर आपको देखनी है तो उन्हें सिर्फ पीले रंग में या स्वर्ण रंग में देखनी है, क्योंकि आप लाल में देखोगे तो उनका खुद की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। उनकी खुद की एनर्जीज एकदम एंगर और मतलब गुस्से से भरी हुई होंगी। फिर वो वायलेंट हो जाती हैं, फिर वो किसी ना किसी को हार्म करने की कोशिश करती हैं। तो आप जैसा इंटेंट बना रहे हो, यक्षिनी, ओके, यक्षिनी पे आप जैसा इंटेंट बना रहे हो वाइल डूइंग योर साधना, वैसी ही वो एनर्जीज आपके साथ रहने लग जाती हैं। तो ईविल नहीं है। अब अगर कोई वॉर कर रहा है, देयर इज अ सोल्जर, ही इज प्रोटेक्टिंग यू आउट इन द बॉर्डर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईविल हुआ। हाँ, दूसरी उसके लिए हुआ पर हमारे लिए नहीं हुआ। महाकाली माँ असुरों का विनाश किया था। हाथ में उनके एक में खून का पात्र होता है, दूसरे में उनका वेपन होता है, वो खड़क जिनको हम कहते हैं। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते हैं ना, हम डर के भाग तो नहीं रहे कि भाई हाँ ये हमें मार देंगे अब, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी माँ है। हमें कभी मार ही, हमें हाथ लगा ही नहीं सकती, हमें ऐसे, हमें प्यार से रखेंगी। हाँ, चाहे वो किस भी रूप में आ रही हो। और अगर आप देखो, हमारे काफ़ी ऐसे भगवान हैं जिनका ऐसा रूप होगा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जिन्हें इन भगवानों के बारे में नहीं पता, वो देख के डर जाएगा। और उनके सामने कभी इस रूप में वो आ गए तो बस वही रौद्र स्वरूप या उग्र स्वरूप आप कह सकते हैं जी। तो वो उनको देख के डर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें उनके बारे में नॉलेज है। तो इसीलिए जब आप योगिनी के बारे में आप नॉलेज रखोगे, आप उनके बारे में को समझने की बात है। हाँ जी। अब जो ये 64 योगिनी है, इनकी जो चीफ कहते हैं या फिर इनके जो उनको वो रखती है, जो इनकी वो है कमांडर एक तरीके से जो कहते हैं, वो माँ काली को कहते हैं। तो इनफैक्ट आप अगर काफ़ी आरतियाँ हैं जिसमें ये आता है 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। तो इट इज़ बेसिकली
आपका ये शक्त मार्ग ही समझाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि कोई भी पूजा में भैरव होना बहुत ज़रूरी है। हर देवी के साथ भैरव होता है। 64 योगिनी हमेशा साथ में आएंगी, नृत्य मतलब टू बी हैप्पी। वो हमेशा अकेले नहीं आते, उनके साथ में उनके गण आते हैं, उनकी योगिनियाँ आती हैं, वो एनर्जीज आती हैं। तो अगर कोई तांत्रिक के पास अगर आप जाकर कोई पूजा करवा रहे हो, तो वो माँ को नहीं बोलेगा अपनी कि माँ जाके उनका ये वाला काम करो, वो करो। आप अपनी मम्मा को कभी, आपकी जो माँ है उनको आप कभी ये नहीं बोलोगे कि दूसरे घर पे जाके ये वाला काम करके आओ, कभी नहीं बोलोगे। आप खुद जाके करोगे, उनका भी कोई काम होगा वो भी खुद जाके करोगे, कि हमारे अंदर इतनी इज्जत है अपनी माँ के लिए। तो अगर जब आप ये बोलते हो, ये आप उनके अंदर के जो गण हैं, उनके नीचे के जो एनर्जीज हैं, वो ये काम करते हैं। जी, तो देवियाँ और ये इनसे आप ऐसे ना तो आप कभी काम करवा सकते हो ऐसे कि हाँ मेरा ये वाला काम कर दो, या फिर मेरा ये कर दो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। दे कैन ब्लेस यू, उनके नीचे के जो गण हैं वो शायद जाके आपका कुछ करके आ जाए, लेकिन उनसे सिर्फ आप प्यार ही मांग सकते हो और विजडम। महाविद्याओं से आप जितनी सुनने लग जाओगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मंत्र जाप करते रहते हैं कि आप मेरी सुनो, मंत्र जाप करते रहोगे। आपने मंत्र बीज अगर जो सुने हैं, जो बीज एक अक्षरी मंत्र, जो बीज मंत्र होते हैं, उनका कोई ऐसे साउंड नहीं होता कि एक कोई बहुत वैसा वर्ड है ये। अब मतलब मंत्र अब मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ तो वो ऐसा होगा, एक छोटा बच्चा के जो वैसे वर्ड्स होते हैं रा वो वा, ऐसे ही हमारे बीज मंत्र आ जाते हैं, है ना, जिनका कोई जो एक छोटा बच्चा भी आराम से बोल सकता है। तो इट मीन्स कि एक प्यार से एक बच्चे का जो शब्द निकल रहा है अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को पुकारने के लिए, वो बीज मंत्र बन जाते हैं। तो आप बार बार ये बोलते हो तो माँ एक बार तो सुनती है जब बचपन में। वैसे ही हम बार बार आप जब ये 1.25 लाख सिद्धियाँ कर रहे हो, 1.25 लाख मंत्र जाप करके उनकी साधना कर रहे हो, वो इसलिए करो ताकि माँ आपकी सुने, और फिर आपने जो भी आपने मांगा या फिर जो भी आपका संकल्प है वो पूरा हो, है ना। अब इसमें हम मंत्र जाप तो कर लेते हैं, उनकी वो भी कर लेते हैं कि वो हमारी सुने, लेकिन उनका महाविद्या का बेसिक वो क्या है, एसेंस, कि वो आपको महाविद्या प्रदान करें, जो नॉलेज, द ग्रेट विजडम दैट शी प्रोवाइड्स यू विद दैट। और वो सिर्फ तभी होगा जब आप बोलना बंद करोगे और सुनना स्टार्ट करोगे। तो अकेले में बैठो, आपने अपनी सिद्धि पूरी कर ली, आपने अपनी साधना कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर बैठो, देखो कि क्या आइडियाज़ है, कि माँ आपसे क्या बात करती है, आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एम्पलीफाई करो। बिकॉज वो जो आपको विजडम दे सकती है, नॉलेज सबके पास होती है, इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। आजकल आपको इंटरनेट में एक चीज़ लिखोगे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन जो विजडम होगी कि उस चीज़ को कैसे करना है, उस कार्य को कहाँ से कैसे किया जा सकता है, वो एक महाविद्या ही आपको दे सकती है। अमीसा, हाँ जी, एक जिज्ञासा है मेरी। हाँ जी। कोई तंत्र उपासना में प्रवृत्त होना चाहता है, शामिल होना चाहता है जी, और बिल्कुल आम इंसान है, उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, उन्हें पहले तो दीक्षित होना होता है, कि आप जिस मार्ग में दीक्षित हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कोई दूसरा मार्ग नहीं चुन सकते, पर एक समय में आप 2 मार्ग नहीं कर सकते। अगर आप एक समय में शक्त मार्ग में हो तो आप शैव या शौर्य, अगर किसी के पास किसी को गुरु ना मिले तो क्या करे? मिलेगा अगर नहीं मिल रहा है तो तंत्र में ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज होती हैं जो दैट विल ट्राई टू प्ले विद यू। तो गुरु मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या भ्रम पैदा करती हैं? वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं मिला। दे आर ट्रिक्स्टर्स, भ्रम पैदा करेंगी, और देन दे विल ट्राई टू टेक दीज थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेरे स्टूडेंट थे बिफोर कमिंग टू मी, ही वाज टेलिंग मी कि ऐसे वो उनसे उनकी साधनाएं और सिद्धियाँ मांग रहे थे, और मैंने दे दी। अब अगर कोई उनका गुरु होता, वो सीधा उन्हें बताता। इनफैक्ट मेरे गुरु होते तो मेरे को 2 थप्पड़ मार के बताते कि क्या कर लिया ये, कि ऐसे अपनी सिद्धि कैसे दे दी तुमने किसी को। तो वो वाली चीज़ है जो आपको एक गुरु सिखाता है, जो कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य कहाँ पे सही है। तो ये वाली चीज़ें आती हैं। अब अगर कोई तंत्र मार्ग में आ रहा है और गुरु से पहले अगर आप अभी दीक्षित नहीं हो, तो आप अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे है टू कनेक्ट विद समवन। सबसे ज़्यादा जल्दी वो कनेक्ट होती है। आप अपनी कुल देवी को बोलो कि हमें गुरु चाहिए, मुझे इस मार्ग में गुरु दिखाएं, अपने आप ही
कहीं ना कहीं से नेचुरली इफ़ यू आर मेड फॉर दिस, और अगर आप आना ही है इस चीज़ में, क्योंकि कहते हैं तंत्र मार्ग, आप तंत्र मार्ग को नहीं चुनते, वो आपको चुनता है। तो अगर आपको आना है इस चीज़ में, ऐसा भी होता है। हाँ जी, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस चीज़ में कभी आऊँगी। वो तो व्हेन माय ग्रैंडमदर डाइड समथिंग हैपेंड, आफ्टर दैट आई गॉट इनटू दिस वेरी मच कि यस दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, बिकॉज दैट वाज द पर्पस। वरना इससे पहले तो आई डोंट थिंक कि आई वुड हैव गॉटन इनटू दिस। पर ये वाली चीज़ है कि तंत्र मार्ग आपको चुनता है, आप उसे नहीं चुन सकते। आप अगर कोशिश भी कर लो कि हाँ हर जगह से, शायद किसी तरह से या तो माया आपको रोक लेगी, या वो आपका टेस्ट करेगी, या फिर कहीं ना कहीं से आप भटक जाओगे, या आपका इंटरेस्ट ही कभी इतना उसमें नहीं आएगा। जी, वो वाली चीज़ आ जाती है। अब कोई अगर आना चाहता है जी, गुरु अगर नहीं मिला है, तो पहली बात ये चीज़, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कुलदेवी से जुड़ सकते हैं, कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट करते रहें ताकि आपकी खुद की एनर्जीज इतनी खुली हुई हो, ताकि जब आपको दीक्षा मिले आगे, वो जो बीज मंत्र है वो कहीं पे अटके ना। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं ना, वो आपके चक्रों में आके बसते हैं, और फिर जब आप उनकी साधना कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी एम्पलीफाई हो रही होती है। अब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस घर पे बैठे हो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आपने कोई सेवा नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो तमस में बदल जाती है। वो एकदम से फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत किसी पे आप भड़क जाओगे, और वो सारी की सारी ऊर्जा गई वहीं पे। या फिर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, फिर आपने ऐसे कुछ बोल दिया, वाक सिद्धि आप में आ गई, और वो चीज़ पूरी हो गई, और फिर वही आपकी सिद्धि और मेहनत गई नहीं पाई। इसीलिए बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए जो हठ योग हम कहते हैं, वो तंत्र से ही निकला गया है, और वो आपको बॉडी मूवमेंट करना सिखाता है, सो दैट आप मंत्र की जो साधना है वो अपने अंदर आराम से एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये चीज़ है। जिन शारीरिक अभ्यासों की बात आप कर रही हैं, हाँ जी, ये कंट्रोल करने की विधाएं हैं। खुद पर नियंत्रण पाना जी, खुद के दिमाग पर या मन पर। एक इंसान में कुछ 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें से 3 जो मैंने आपको पहले बताई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आपका इनमें ही नियंत्रण नहीं है, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपकी दूसरी शक्तियों में आप नियंत्रण रख सकते हो? कि आप अपने आसपास की रियलिटी में आपका नियंत्रण होगा, आपका कोई कंट्रोल होगा? तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, टाइप ऑफ सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं, उसमें कितना डिसिप्लिन है। और गुरु जब मिलना होता है, मिल जाते हैं, आपको एक कनेक्शन फील होता है उनसे, एंड यू फील दैट यस नाउ आई वांट टू लर्न। और जब आप दीक्षित होते हो, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है, आप अपनी इष्ट की दीक्षा करते हो, आप अपनी इष्ट की सिद्धि करते हो। क्योंकि आपकी जो इष्ट देवी होती है, वो आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हो, आपका जिसके साथ सबसे ज़्यादा लगाव है वो भी हो सकता है, कुल देवी से काफ़ी कुछ कनेक्शन भी हो सकता है उनका। इष्ट देवी आपको हर चीज़ में प्रोटेक्ट करती है, वो होती। और माँ मिल गई आपकी, जैसे एक तो आपकी बायोलॉजिकल, जहाँ से आप जिन्होंने आपको इस धरती पे जन्म दिया है, वो वाली माँ, वो इष्ट देवी आपकी जो वो है, वो आपकी हर चीज़ में आपका ध्यान रखने वाली, आपकी जो आत्मा की जो माँ है, वो कहा जाता है। उनके लिए आप अगर कुछ भी आप रोगे, और या फिर आप कोई भी चीज़ मांगोगे, बिना मांगे आपकी सारी चीज़ों का देखभाल होती है, और उनकी एनर्जीज आपके अंदर आती है। जैसे कहते हैं ना, हम जिनसे हमें जन्म मिला होता है, उनसे हमें काफ़ी क्वालिटीज़ मिलती हैं, राइट? तो फिर जब हमारी इष्ट देवी की हम सिद्धियाँ करते हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती हैं। तो अगर 10 महाविद्या हमारी हैं, उनमें से अगर हमारी कोई देवी माता होती है, जैसे अगर हम तांत्रिक देवी मातंगी को लें, जो विच इज़ अ तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ सरस्वती, तो उनकी जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो आपके अंदर आने लगेंगी, दैट यू विल बिकम वेरी एक्सेप्टिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज माँ मातंगी वॉज नोन एज उच्चिष्ट चांडाली, एज इन उनकी अगर आप कोई स्टोरी सुनोगे, तो शी वॉज अपेरेंटली द गॉडेस फॉर पीपल जो लोअर ट्राइबल उसके थे, या लोअर कास्ट, या फिर जिनको थोड़ा सा अलग मान लिया जाता था, वो उनको भी एक्सेप्ट करती थी, वो हर किसी की पूजा एक्सेप्ट करती थी। और माँ मातंगी को ऐसा है कि आप उन्हें कुछ भी भोग में दे सकते हो, मतलब आप उन्हें झूठा भी अगर दे रहे हो, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगी। शी इज़ वेरी एक्सेप्टिंग। विद दैट शी गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है उसमें ये है दैट शी वॉज केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग भगवान शिव हिमसेल्फ। So she became a tantric goddess of attraction,
तो वो पावर, आकर्षण की पावर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, वेयरएज आपका हिप्नोसिस पावर और वाक सिद्धि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लग जाएंगी, दैट यू विल बिकम वेरी एक्सेप्टिंग, यू विल बिकम कि हाँ लाइक ओपन फॉर आइडियाज़ एंड यू विल बी वेरी क्रिएटिव इन थिंग्स। वहीं पे ही अगर आपकी माँ कमला आपकी इष्ट हुई, विच इज़ द तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी, आपको साफ सफाई बहुत पसंद होगी, आपके आसपास कोई गुस्सा या बहुत तेज़ आवाज़ में कोई कुछ नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो इष्ट देवी जो होती है, सबसे पहले आई जस्ट कंप्लीट दिस कि जो इष्ट देवी होती है वो आपकी सबसे पहले साधना आपकी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे आपकी जो भी एडवांस साधना होगी या फिर आप किसी भी और महाविद्या की साधना कर रहे होगे, तो उससे पहले आपकी इष्ट देवी की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। उनकी एक बार मंत्र भी बोल लिया या फिर उनकी प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बाकी जो ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें जिनके बारे में हमने बातें की हैं उन सब से बच सकें। और हाँ, एक होता है ना, जब एक छोटा बच्चा होता है, एक पेरेंट उनके साथ होता है, उनका गार्जियन होता है, उन्हें मार तंत्र साधना में विचलन के लिए बाकी नेगेटिव पावर्स एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप अगर उनसे चीज़ों को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो वो भी आपको महसूस कर पा रही है। उन्हें पता है कि दिस इज़ द पर्सन जो हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है, इनसे वी कैन गेट सम वर्क डन। और क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकती हैं, हम उनके वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ टू वे रिलेशनशिप। इसीलिए इष्ट देवी की प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको तंत्र मार्ग में आना है जी, साम्याचार मार्ग से आप आ सकते हैं अगर आप शक्त में हैं तो। और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप शैव जो तंत्र है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र जो है, उनमें कुछ मेडिटेशंस हैं जो अगर आप दीक्षित नहीं हैं गुरु, तो तब भी इन एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको इन चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं, पर अगर आप दीक्षित नहीं हैं तब भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम जब महाविद्या के टॉपिक में आते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल सब अपने अपने में हैं। अगर एक के पास एक चीज़ है तो दूसरे के पास अपनी खुद की कोई दूसरी चीज़। अगर आप तंत्र में उतरें कि कोई एक तांत्रिक जो साधक है, उसके लिए अगर प्रोटेक्शन के बेसिस पे देखा जाए कि वो सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे, तो माँ बगलामुखी, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक से बचाती हैं और इन सब चीज़ों को आसपास नहीं आने देती। अगर कोई एक किसी से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, उसका मैं आपको आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि सब ही अपने में पावरफुल हैं। सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। माँ काली के पास जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और के पास नहीं होंगी, कि जिस तरह से वो अपने बच्चे को बचाती हैं और अपने साधक को जो भी मांगता है लेके आती हैं, बिना सुने बिना कुछ वो किए। कि एक ऐसी माँ है ना कि वो ऐसी है कि आप बस रो दो, वो पूछेंगी नहीं कि क्यों रो रहा है मेरा बच्चा, वो ये कहेंगे किसने रुलाया मेरे बच्चे को, तो वो चीज़ वो ठीक करके आएंगी। वो ऐसी हैं। वहीं पे अगर हम माँ बगलामुखी के बारे में बात करते हैं, अगर आप रो रहे हो तो उनका है कि पहले वो पूछेंगी कि सही बात पे रो रहा है या गलत बात पे रो रहा है। उसके बाद लगता है कि वही हाँ नहीं बस ऐसे ही है, तो फिर वो शी इज़ वेरी जस्ट दैट वे, शी इज़ वेरी फेयर। जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो आपके साथ हैं। जी। अब हम अगर सारी माताओं के बारे में बात करें, महाविद्याओं के बारे में, तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो एड विद दिस, आई कैन गिव यू अ एग्जांपल फॉर एवरीवन। जी, आप महाविद्याओं के कुछ जी, तो अगर जी, तो हमारी जो दशों महाविद्याएं हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, और फिर आपके आ जाती हैं मातंगी, एंड देन आपके आ जाती हैं माँ भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, माँ चिन्नमस्तिका, एंड माँ बगलामुखी, और माँ कमला, और एम आई फॉरगेटिंग एनीथिंग, कोई एक देवी। तो सबका अपना अपना एक है कि अगर हम इनको देखें तो माँ काली को शी इज़ नोन एज द वूम्ब, शी इज़ नोन एज द ब्लैक होल, एक वैक्यूम जो क्रिएट करती है। उनकी एनर्जीज वैसी हैं। एंड तो उनसे जब आप मिलोगे, शी इज़ निराकार एंड उनका कोई आकार नहीं होगा अगर आप जब उनकी साधना कर रहे हो। तो एक इंसानी स्वरूप तो हमने उनका बना दिया है,
लेकिन उग्र स्वरूप जो है माँ काली का, नहीं उग्र भी नहीं, अगर आप साधना करोगे अच्छा, आपको वो तो एक स्वरूप जो है किसी ने पेंट किया है, जो बनाया है खुद से। कहा जाता है ना किसी के सपने में आई थी और तब जाके उन्हें वो रूप दिया था। लेकिन माँ काली का कोई स्वरूप, मतलब उनका कोई रूप ऐसा नहीं। उनका ये है कि अगर आप उनकी एनर्जी फील करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल में आप एकदम से वैक्यूम अंदर की तरफ आप खिंच गए। इट्स लाइक अ वोम्ब आपका जो होता है ना, एक सबसे पहली जगह, एक सबसे पहली चीज़, हाँ जी, जहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है, वो स्पेस जो है पूरा काल, इसीलिए काली बोला जाता है। माँ काली को काली इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वो काली है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि शी इज़ द नाइट, शी इज़ द नथिंगनेस, जो टाइमलेसनेस जो होता है वो उनमें आता है। तो दैट इज़ वाई माँ काली इज़ नोन एज, उनका जो फिर उनकी क्वालिटीज़ सारी उससे रिलेटेड हैं, उनके आगे कोई बच नहीं पाता। जैसे ब्लैक होल के आसपास कुछ भी आ गया वो सबको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो शी हैज़ दोज क्वालिटीज़ एंड ब्लैक होल इज़ अगेन, मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद दैट जस्ट टू मेक थिंग्स मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि वहाँ पे वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा फियर्स है। यू शुड नो व्हाट यू आर आस्किंग फॉर और व्हाट यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज उनकी एनर्जीज ऐसी है ना, एक बार हो गया तो बहुत तेज़ और बिना सोचे समझे फिर वो वाली जर्नी होगी आपकी। तो वो काफ़ी फियर्स एनर्जीज़ हैं। वहीं पे माँ तारा काफ़ी सौम्या है। उन्हें देखा जाता है एक 30-year-old woman who is in her complete womanhood, and she's very fertile, and I guess she has a little bit of a pot belly because she's pregnant. और उनमें ऐसा है that she has a very motherly love for something, but at the same point माँ तारा को एक ये ऐसे भी देखा जाता है कि वो डीमंस के साथ भी काम करती हैं। सिर्फ एक अकेली ऐसी महाविद्या है जो डीमंस को भी के साथ भी काम कर सकती हैं और उनको हैंडल कर सकती हैं। बाकी सारी भगा देंगी या उनको मार देंगी, उन्हें छोड़ेंगी नहीं, आसपास नहीं आ सकती। बट शी इज़ वेरी वेलकमिंग एंड शी इज़ लाइक वर्किंग विद एवरीवन। डेमन से यहाँ पे आपका मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से है या उस पर्टिकुलर योनि से है? राक्षस और जैसे आपके भूत प्रेत और ये होते हैं ना, वो उनके साथ भी आराम से काम कर सकते हैं। तो बुद्धिज़्म में जैसे अपनाया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने माँ तारा को, कि बुद्धिज़्म में आपके जो तंत्र भी है उसमें वज्रयान, हाँ, तो जो वज्रयान तंत्र है वो आपका जो आ जाता है, उसमें जो लिया जाता है हमारा ये क्या कहते हैं, साम्याचार, वो बेसिकली साम्याचार ही फॉलो करते हैं, जो वज्रयान होता है तंत्र है। और उन्होंने माँ तारा को काफ़ी ज़्यादा अपनाया है। तो आप उसमें देखेंगे कि माँ तारा के बहुत अलग अलग रूप मिलेंगे और उन्हें बहुत माना जाता है, जबकि वो है हमारी तंत्र की ही महाविद्या में से एक। तो उनका ये है कि तंत्र में शी इज़ मतलब वेरी गुड, अगर आप जिस भी तरह से वो कर रहे हो, शी इज़ वेरी लविंग एंड इट इज़ सेड दैट कोई भी आपको कोई क्विक मनी या फिर कोई गैम्बलिंग या इन चीज़ों में भी शी इज़ एबल टू हेल्प यू, एंड मोर ओवर फर्टिलिटी और इन चीज़ों में तो डेफिनेटली शी विल बी एबल टू हेल्प यू। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद अगर हम जाते हैं माँ मातंगी के पास, तो माँ मातंगी अगेन शी इज़ वेरी एक्सेप्टिंग, शी ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग ब्लैक मैजिक because she wants to she's a protector of everyone. Again, she's very accepting. अब वहाँ पे माँ मातंगी के पास वाक सिद्धि होती है। कहते हैं ना सरस्वती आपके जुबान पे होती है। तो आप जब माँ मातंगी की साधना करते हो तो आपको वाक सिद्धि मिलती है, यानी कि साधक ने जो कहा वो सत्य होने लगा जी। तो आप जो भी कह रहे हो वो सारी चीज़ें अपने आप ही हो रहे होते हैं। हम वेस्ट में एक चीज़ कहा जाता है स्पेल्स, अच्छे या बुरे, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अच्छी चीज़ आप क्या कह रहे हो। बहुत से लोग जैसे तंत्र इसीलिए थोड़ा इनफेमस हुआ था क्योंकि लोगों को इनकी वो तो सीक्रेट्स तो पता चल गए थे, उनकी सिद्धियाँ भी प्राप्त होने लग गई थी, देवी खुश भी हो गई थी, लेकिन अब उसे अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करनी है, बुरी चीज़ के लिए यूज़ करनी है, और अपने आप में ही लड़ गए कि हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे पास वो है। फिर उसके बाद अब जो चीज़ किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और उसका ठीक से यूज़ करना नहीं आता, तो फिर उसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें फैलने लग गई कि तंत्र तो काला जादू होता है, और फिर
स्टेट वाइज तांत्रिकों के लिए ऐसा हो गया था कि अगर कहीं पे भी दिखे इनका सर काट दिया जाए। तो इसीलिए इट हैड बीन वेरी, काफ़ी समय पहले हर जगह पे कि ये वो करते हैं कि मतलब तांत्रिक हैं तो काला जादू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उन्हें वैसे रखा गया था। इसीलिए काफ़ी समय तक तांत्रिक छुप भी गए थे। तंत्र के बारे में भ्रम ज़्यादा है, भ्रम बहुत ज़्यादा है, भ्रम ज़्यादा है। इससे सामान्य रूप से जो काला जादू या इस तरह टोना टोटका या ऐसे जो आम जनमानस में जो छवि तंत्र की सामान्य छवि बन गई, तंत्र सुनते ही लोग एक फियर से कि सामने वाला कहीं शिकार न बना ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबकि वो खुद में एक विज्ञान है। यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद एनर्जीज। अब जैसे मैंने आपको बोला कि माँ काली इज द एनर्जी ऑफ ब्लैक होल, whereas माँ मातंगी इज द एनर्जी ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। वही चीज़ें, यू आर कनेक्टिंग विद दोज एनर्जी, यू आर कनेक्टिंग विद दोज ग्रेट विजडम्स एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव दोज विजडम्स बाय सेइंग अ मंत्र जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक लेके आएगी जो उन देवी की क्वालिटीज़ है जी, है ना। तो हर एक मंत्र अलग अलग है और हर एक मंत्र का मैंने आपको जैसे बताया कि किस तरह से वो बने थे और किस तरह से वो आपके वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। तो सब आपको ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग के बारे में तो पता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो वो चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाती है, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो व्हेन यू आर डूइंग दीज मंत्र सिद्धीज ऑफ दीज देवीज, तो ये जो देवियाँ होती हैं उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आप वो क्वालिटीज़ देखने लगते हो अपने आसपास और वो चीज़ें सिद्ध होने लग जाती हैं। दैट बिकम्स अ रियलिटी फॉर यू। सिद्ध एग्जैक्टली क्या है? सिद्ध एग्जैक्टली समथिंग दैट यू हैव more of it's a supernatural power that you have achieved, as in किसी चीज़ को सिद्ध कर लेना, मतलब सिद्धियाँ जो होती हैं those are called as supernatural powers। जैसे हनुमान जी ने भी वैदिक अष्ट सिद्धियाँ की थी अपने एक समय में आके, उनका भी एक तांत्रिक रूप है। तो ये जो है जो सिद्धियाँ आपकी वेदों में भी आएंगी, कुछ 8 सिद्धियाँ हैं। किसी में आप छोटे हो सकते हो, किसी में ऊपर, किसी में कहते हैं कि आप पानी में वो चल सकते हो, वो जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, तो वो मानी जाती हैं कि अगर आप इतनी ज़्यादा तपस्या कर लेते हो तो वो सिद्धियाँ आपके अंदर आने लग जाती हैं, जो एक सामान्य मनुष्य से संभव नहीं है जी, उन शक्तियों को प्राप्त करना। आप सालों साल करो, आप सालों साल करो, अगर है कर सकते हो। आपने एक चीज़ बोली थी अभी कि मैं आपसे आपके ही आंसर से एक क्वेश्चन निकालूंगा, फिर मैं वो पूछूंगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ द कॉन्वर्सेशन इज बीइंग। आगम, जो अगम है ना, वो भी ऐसे ही बने थे। माँ पार्वती ने बोला था कि हे शिव, मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो ये मत सोचना कि मैं आपको डाउट कर रही हूँ आपकी नॉलेज का, या फिर मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। तो आप ये समझना कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हूँ, और आप ये भी मत सोचना कि आपके एक क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर, आप मेरे को अगर उसका कोई भी उत्तर दे दोगे तो वो मेरे को सेटिस्फाई हो जाएगी, मेरी क्यूरियोसिटी वो बंद हो जाएगी, वो नहीं होगी। आप मेरे को जो उत्तर दोगे उससे मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगी, फिर मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगी, पर ये बस इसीलिए ताकि हम ये नॉलेज निकाल सकें और औरों को प्रदान कर सकें, क्योंकि मैं तब तक नहीं सीखूंगी जब तक मैं आपसे पूछूंगी नहीं, और आप मेरे को जब तक बताओगे तब तक मेरे क्वेश्चंस और बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसे ही अगम बने। और तो आपका तंत्र कुछ नहीं है, बस दीज आर जस्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन शिव एंड शक्ति। तो उन्हीं को ही अगर इतने जन्मों जन्मों तक करके वो सीखे हैं, तो आपकी सिद्धियों को भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने पूरे डिसिप्लिन से वो अगर कर ली, फिर तो यू विल फील कि वो एनर्जीज आपके साथ हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे बचपन से ही उन्हें कहते हैं ना भूत प्रेत दिखते हैं, या कुछ होते हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ आप कह रहे थे जैसे कि किसी की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसी कुछ सिद्धियाँ कर रखी होंगी उनकी आत्मा ने, जो अभी भी इस जन्म में चलती आ रही हैं, इसीलिए।